आप सबसे कुछ पूछने वाली हूँ। पता है क्या, ये इज्जत होती क्या है, ये इज्जत बढ़ती कैसे है और ये घटती कैसे है। चलिए मैं ये बता देती हूँ कि इज्जत होती क्या है, ये बढ़ती कैसे है और ये घटती कैसे है। जब भी किसी लड़की का बलात्कार होता है और अगर वो लड़की ज़िंदगी से हार कर मर जाए तो क्या होता है। अरे होगा क्या, एक हाथ में फ़ोटो, एक हाथ में कैंडल लेकर समाज के इज्जतदार लोग निकल पड़ते हैं। कहाँ? अरे सहानुभूति प्रकट करने के लिए, और कहाँ। इनकी भावनाएं उमड़ कर बाहर आती हैं। ये ट्रैफिक जाम करने निकल जाते हैं, मार्च करती हैं, लंबे लंबे भाषण देती हैं। सोशल मीडिया पर तो बाढ़ सी आ जाती है, मतलब पढ़कर मज़ा आ जाता है। और अगर कोई लड़की ज़िंदगी को जीत कर बच जाए तब हम क्या करते हैं। अरे दरवाजे पे जाना तो दूर, हम देखते तक नहीं है, उससे जिंदा लाश बनाकर छोड़ देते हैं, उल्टे में ताना मारते हैं। अरे ठीक ही तो करते हैं ना। अगर ऐसी लड़की से मिलने जाएंगे तो इज्जत कम नहीं हो जाएगी। अरे उसने खुद ही तो कहा होता है ना कि आओ आओ मेरा बलात्कार करो, पहले मेरे कपड़े उतारना, फिर मेरे हाथ पकड़ना, फिर मेरे पैर बांधना, खाना पीना चीरना फाड़ना, मेरे अंग को तहस नहस करके चले जाना। अब जब उसने खुद ही कहा था तो जाहिर सी बात है लोग नफरत तो करेंगे ना उससे। उसे क्या हक है जीने का, उससे हक है कि सिर्फ वो एक कमरे में बंद होकर किसी कोने में घुट घुट कर जीती रहे। खैर कहीं मैंने पढ़ा था कि एक साफ सुथरा लड़का, मतलब हाँ अच्छा था वो लड़का, एक गैंग रेप की शिकार लड़की से शादी कर लिया। अब शादी करके जब घर गया तो क्या हुआ, होना क्या था, घर वालों ने बाहर गेट आउट का बोर्ड लगा दिया। क्यों लगा दिया? अरे घर की इज्जत बढ़ानी थी, और क्या। अगर उस मासूम बेगुनाह बेसहारा को सहारा दे दी तो इज्जत कितनी खराब हो जाती है उस खानदान की। मतलब कितनी इज्जत बड़ी होगी ना बाहर करने के बाद, मतलब मज़ा आ जाता है सोच करके। मतलब हम ना किसी को इज्जत तभी देते हैं, सम्मान तभी देते हैं जब वो मर जाए। क्या मजाल की जीते जी हम किसी को सम्मान दें, मतलब हमारे खून में ही नहीं है, हमारी गलती नहीं है ना। चलिए जब भी ना पब्लिक प्लेस पे हम खड़े रहते हैं और मजबूरी बस किसी ऐसे इंसान से बात करनी पड़ जाए तो छोटे मोटे काम करते हैं। वैसे छोटा मोटा तो कुछ होता ही नहीं है, छोटा दिल और छोटा बड़ा होता है, पर हम जैसा मानते हैं। अगर कोई काम वाली हो, रिक्शा वाला हो, कोई भी हो जो छोटा मोटा काम करता हो तो ऐसे मतलब इधर देखते हैं उधर देखते हैं, ऐसा लगता है जैसे कि मेरी इज्जत गई, मतलब आज तो पूरी ख़त्म ही हो गई। पर अगर वही कोई चोर, कोई डाकू, कोई भ्रष्ट, कोई गिरा हुआ नेता या कोई भी आदमी किसी BMW से गुजर रहा हो या खड़ा हो तो हम क्या करते हैं, भले ही उसे छूने की इजाज़त ना मिले, मतलब खिड़की के बाहर खड़े होकर सुकून महसूस करते हैं। क्यों? अरे इज्जत बढ़ जाएगी, और क्या। अगर छोटे मोटे लोगों के सामने ऐसे सुकून से रहेंगे तो इज्जत कम नहीं हो जाएगी। है, एक लड़की अगर किसी को आंख दिखा दी तो क्या होता है, घर की इज्जत घटी। और एक लड़का अगर किसी को चाकू दिखा दी तो घर की इज्जत बढ़ी। एक लड़की अगर अपने हक की बात करे तो घर की इज्जत गई। एक लड़का अगर दूसरों का हक मारे तो घर की इज्जत बढ़ी। एक लड़की किसी से दिल से प्यार करे तो खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल गई। और एक लड़का अगर रोज रोज नई नई गर्लफ्रेंड्स बदले तो खानदान की मिट्टी उपजाऊ हो गई। अच्छा, एक लड़की अगर कभी शॉर्ट्स पहन ले तो इज्जत गई। एक लड़का नंगा होकर घूमे तो इज्जत बढ़ी। एक लड़की कभी कभी अगर ड्रिंक्स ले ले अपने दोस्तों के साथ तो इज्जत तेल लेने गई। और एक लड़का शराब पीकर तांडव करे तो इज्जत ऑब्वियसली बढ़ी। मतलब ये इज्जत मापने का जो हमारे दिमाग का मीटर है ना, इज्जत को सोचने की कैसे बढ़ती है कैसे घटती है, मतलब कमाल का, एकदम फाड़ू, एकदम मतलब मज़ा आ जाता है सोच कर कि क्या हम सोचते हैं ना, क्या हमारा दिमाग है इज्जत को घटाने बढ़ाने का, सोचने का कि कैसे बढ़ती है और कैसे घटती है, मतलब बहुत बहुत मज़ा आता है। वैसे ना आजकल इज्जत खरीदी भी जाती है। कैसे? कभी अखबार में फ़ोटो छपवा कर, कभी चैरिटी करते हुए फ़ोटो खिंचा कर, तो कभी अवार्ड्स खरीद कर। और वैसे भी ना दूसरों को बेइज्जत करके खुद को इज्जतदार साबित करने की ना होड़ सी मची हुई है। अब ये जो हमारे समाज में दहेज की प्रथा है, मतलब बेटे को पालते पोसते इसीलिए हैं ताकि उसे एक दिन गाय भैंस बकरी की तरह बेच करके पैसे कमा सके। इतने कैश, इतने गहने, गाड़ियाँ, इतना दिस इतना दैट। क्यों? अरे
ना कुछ ही होगी ना, जितनी ज़्यादा कीमत होगी उस लड़की की उतनी ज़्यादा समाज में इज्जत बढ़ेगी। तभी तो बेचते हैं ना इज्जत कमाने के लिए। ये जो गधे प्रजाति के लोग हैं ना, ये कब समझेंगे कि इज्जत का कपड़ा इज्जत से दूसरों को पहनाने से इज्जत मिलती है, इज्जत का कपड़ा उतारने से इज्जत नहीं मिलती है। मैंने ना बहुत लेक्चर दे दिया, अब मैं ज़्यादा दिमाग नहीं खाऊंगी, अब मैं जाती हूँ। अरे एक छोटी सी बात कहना तो भूल ही गई, ज़रा ध्यान दीजिएगा। इज्जत वो तवाइफ नहीं जो दौलत से करीब आती है। इज्जत वो तवाइफ नहीं जो दौलत से करीब आती है। इज्जत वो बीवी भी नहीं जो जबरन काबू में रखी जाती है। इज्जत वो बीवी भी नहीं जो जबरन काबू में रखी जाती है। इज्जत वो पौधा है, इज्जत वो पौधा है जिसे शिद्दत से सींच कर बड़ा किया जाता है। इंसानियत, मेहनत, त्याग और सच्चाई के खाद से उगाया जाता है, सच्चाई के खाद से उगाया जाता है। और अब ना आप लोग सोचिए, दिमाग की बत्ती जलाइए, ये इज्जत होती क्या है, ये बढ़ती कैसे और ये घटती कैसे है। सोचिए और खूब सोचिए कि इज्जत होती